तो भाई क्या हाल चाल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ये 4 पॉइंट्स। पहली बात, किस तरीके से सिस्टम डिजाइन ने मेरे को अपने इंटरव्यूज में मदद करी, किस तरीके से मैंने डीएसए और कोर सब्जेक्ट्स को हटा के सिस्टम डिजाइन को बीच में ला के अपना इंटरव्यू बहुत इजी बना दिया एज अ फ्रेशर। बिकॉज फ्रेशर से सिस्टम डिजाइन इतना नहीं पूछते और जितना पूछते हैं वो बहुत इजी होता है। सेकेंड पॉइंट, किस तरीके से ओपन सोर्स ने मेरी मदद करी। फिर थर्ड पॉइंट, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो सिस्टम डिजाइन का इस्तेमाल करके, रिमेंबर। और फोर्थ पॉइंट, 6 चीजें मैं बताने वाला हूं जो कि अगर आपके रिज्यूमे में आपने अगर डाल दी देन यू आर गुड टू गो, आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज आती है इंटर्नशिप। अभी इंटर्नशिप आपको जरूरी नहीं कि आप किसी बड़ी कंपनी में जाके करो, जैसे कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। कोई जरूरी नहीं है इन बड़ी कंपनियों में जाकर करने की, आप किसी स्टार्टअप में भी कर सकते हो। और ऐसे स्टार्टअप में करना जहां पे थोड़े बड़े लोग काम कर रहे हो, जैसे गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के। तो अब तुम क्या कर सकते हो, दूसरों को मेंशन कर सकते हो कि यू हैव वर्क विद दीज काइंड ऑफ पीपल्स। अभी एक और चीज क्या होता है इंटर्न के अंदर, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, और वो भी एक स्टार्टअप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे पास बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये शो होता है कि तुम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम इस चीज को संभाल सकते हो। तो ये इसलिए इंटर्न करना बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा तुम मिनिमम 2 इंटर्न तो जरूर करना। सेकेंड चीज है ओपन सोर्स। अच्छा, इसमें मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। मैंने कर रखा है जीसॉक। मैंने जीसॉक निकाला नहीं है, बट जीसॉक के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है। मैंने उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया था एमआईटी ऐप इन्वेंटर पे। अभी एमआईटी का मतलब आप जानते ही होंगे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब सोचो, मैं किसी को बोल रहा हूं कि यार मैंने एमआईटी पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो कितना मेरी इज्जत बढ़ेगी उसके सामने भाई। तो सबसे पहली बात, आप सीखोगे कि किस तरह से लार्ज कोड बेसिस को हैंडल किया जाता है, किस तरह से वर्जनिंग का इस्तेमाल किए करते हैं। गिट हो गया, गिटहब हो गया, क्लाउडलेब हो गया, बिटबकेट हो गया, इन सब चीजों का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। और फिर तुम्हें समझ आएगा किस तरीके से असली वर्ल्ड में काम हो रहा होता है, किस तरीके से टीम में काम हो रहा होता है, ये तुम्हें समझ आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट आता है प्रोजेक्ट्स एंड सिस्टम डिजाइन। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे पहले उसकी सिस्टम डिजाइन पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले एक प्रोजेक्ट का, जैसे कि एक्सकाली ड्रॉ, तो इसको बनाने के लिए जैसे कि मैंने इसका सेम टू सेम एक क्लोन बना रखा है नेक्स्ट ड्रॉ करके। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बनाया इसका एलएलडी। अभी एलएलडी पढ़ने के लिए फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें लगते हैं 2 पॉइंट्स। अभी इस रेक्टेंगल की अपन को साइज इंक्रीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से हमको इसको इधर ले जाना है, तो इसके में क्या इसकी एलएलडी होगी, क्या इसकी लो लेवल डिजाइन होगी, किस तरीके से ये काम कर रहा होगा, ये पूरा हमको आइडिया होना चाहिए, तभी आप जाके इसकी प्रोजेक्ट बना पाओगे। मेरे समय पे इंटरव्यू ने मेरे से इसकी एलएलडी पूछी थी, तो मैं उसे ये बता पाया था कि हाँ, कि ये इंटरनली वर्किंग ऐसे चल रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो एलएलडी तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। अगली चीज आती है सिस्टम डिजाइन। तो जैसे कि मैंने बोला, एलएलडी और एचएलडी 2 चीजें इसके अंदर आती है। एलएलडी मतलब लो लेवल डिजाइन, एचएलडी मतलब हाई लेवल डिजाइन। ये चीजें भी आपको कवर करनी चाहिए। अगर आप ये कवर कर लेते हो तो आप एक तरह से कोर और डीएसए को हटा के एक तरह से बीच में सिस्टम डिजाइन ला के बहुत ही इजी से अपने इंटरव्यूज को क्लियर कर सकते। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको इन दी एंड सिस्टम स्केलेबल बनाना है, आपको मेंटेनेबल सिस्टम्स बनाना है, इसलिए इनकी इस सब की जरूरत पड़ती है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब की लिंक्स डाल दूंगा, जहां पे आपको मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन कौन अच्छा पढ़ाता है। जैसे आशीष प्रताप सिंह है, जॉर्डन हैज नो लाइफ है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से सिस्टम डिजाइन पढ़ा जा सकता है, और ये पढ़ाते ही भी हैं बेसिकली। अब इसके बाद 2 पॉइंट और बचते हैं, डेवऑप्स और कोर सब्जेक्ट और डीएसए। तो भाई इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें सबको पता ही रहती है। डीएसए और इन सब का मैं मोस्ट ऑफ जो चीज लोग फॉलो करते हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर ये सब चीजें आपके रिज्यूमे में है, क्या क्या चीज मैंने गिनाई आपको, इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स, सिस्टम डिजाइन, प्रोजेक्ट्स में सिस्टम डिजाइन, डेवऑप्स और डीएसए और कोर सब्जेक्ट, अगर आपको ये सब चीजें आती हैं या फिर आपकी रेज्यूमे में ये सब चीजें होती हैं, तो आप बहुत ही इजी से कोई सा भी इंटरव्यू निकाल सकते हो।